हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे इमेज क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़े थे, चाहे वो कनकेव मिरर के द्वारा हो चाहे कन्वेक्स मिरर के द्वारा हो। उत्तल अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंबों का बनना पढ़े और चिन्ह परिपाटी पढ़े थे। और आगे देख लीजिए, आज हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकस दूरी। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। आर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना हमारे पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ये डेरिवेशन हम दोनों दर्पण की सहायता से पढ़ेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है जब क्वेश्चन, तो एक कंफर्म कर दिया जाएगा, कहा जाएगा आपसे कि अवतल दर्पण की सहायता से, तो आपको यही मिरर बनाना पड़ेगा, यही दर्पण बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कह दिया गया उत्तल दर्पण की सहायता से, तब आपको उत्तल दर्पण से डेरिवेशन करना होगा। देखिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण लेते हैं। कैसे पता ये अवतल दर्पण है? जिसके उभरे हुए सिरे पर कलई होती है वो आपका होता है अवतल दर्पण। और ये दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है ध्रुव, और इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB बिंदु B पर आपतित होती है। और ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। और अगर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है बच्चों, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होता है, पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और पोल से लेकर जो C तक का डिस्टेंस होता है, ये C तक का जो डिस्टेंस होता है, कहाँ से? पोल से। ये देखिए आपका पोल है, ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं R। R मीन्स हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण बनाया जाता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, दर्पण का ध्रुव और ये इसका केंद्र, ये हो गया इतनी डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या। अब आगे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C व मुख्य फोकस F है। इतना हमको लिखना पड़ेगा। और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB बिंदु B पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात F से निकल जाती है। अब देखिए, अगर बताया गया था आप लोगों को कि अगर सेंटर से कोई भी प्रकाश की किरण मिरर पर टकराती है, दर्पण पर टकराती है, तो वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। वापस लौटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो कोण होता है, ये पूरा कोण होता है 90 अंश का। अब ये पूरा कोण 90 अंश है, तो देखिएगा ये हो गया आपका आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण इसी बिंदु पर आपतित हुई थी। अब ये पूरा कोण 90 अंश है। अगर आपसे हम पूछें कि आपतन कोण कितना है, ये भी देख लीजिए, पूरा कोण आपका 90 अंश होगा। तो आप क्या कहते हो? आपतित किरण, ये देख लीजिए कौन सी किरण बन रही है? आपतित किरण। ये बन जा रही है आपतित किरण, आपतित किरण। और ये आपका बन जा रहा है इस पॉइंट पर। देखिए, ये एंगल पूरा 90 डिग्री, तो ये किसका कार्य करेगा? अभिलंब का। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपका किसका कार्य कर रहा है? अभिलंब का। अभिलंब का कार्य कर रहा है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और प्रदर्शित करते हैं I सिंबल से। और ये हो गया परावर्तित किरण। ये किरण ऐसे आई और ऐसे निर्गत हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखिए,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग कहते हैं आर। ध्यान दीजिएगा। और परावर्तन के नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं आई बराबर आर के। और ये देखिए, अगर ए बी सी यानी आई ये कोण देखा जाए तो ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये देखिए सी पी, ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण होते हैं ये आपस में, जो एकांतर कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण से ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ पर आप तर्क दे दीजिए किस तर्क से ये बराबर हो रहा है? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और एक चीज हम कह सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ये कोण बराबर इस कोण के, ये किस तर्क से होगा? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए यहां पर अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। कहाँ से? ये दोनों समीकरण से स्पष्ट है, या यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात करके ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो समान कोण के सामने की जो भुजा होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पर देखिएगा बी सी एफ, इस कोण के सामने की जो भुजा है ये वाली भुजा है, और सी बी एफ, इस कोण के जो सामने की भुजा है ये भुजा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं सी एफ, बी सी एफ, ये हो जाएगा एफ बी बराबर सी एफ। देखिए अगर दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, ये जो दर्पण का द्वारक है ये अत्यंत छोटा हो, तो उस कंडीशन में ये जो B पॉइंट है ये B पॉइंट P के अत्यंत समीप होगा, और जब ये B पॉइंट P के अत्यंत समीप होगा तो ये जो रेखा है, ये लाइन जो दिखाई गई है ये लगभग कुछ इस तरह से जाएगी, और कुछ और नज़दीक होगा तो कुछ इस तरह से जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये FB FP के बराबर हो जाएगा यदि दर्पण का द्वारक, लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तब लिख सकते हैं हम लोग बी एफ या एफ बी इक्वल टू पी एफ। इस कंडीशन में देखिएगा इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी एफ। और आगे देख लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं पी सी किसके बराबर है? पी सी बराबर है पी एफ के और प्लस सी एफ के, पी एफ के और प्लस सी एफ के, प्लस सी एफ के बराबर है। और पी सी देखिए पी सी किसके बराबर है? आर के बराबर माने हैं, आर बराबर पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ दोनों आपस में बराबर हैं, तो पी एफ और सी एफ के स्थान पर भी पी एफ कर सकते हैं। पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा यहाँ पर 2pf, और पी एफ किसके बराबर? फोकल लेंथ, फोकस दूरी के बराबर। तो आर बराबर 2
यफ, और यफ बराबर कितना आया यहाँ से r/2। यफ बराबर अब निकला कितना r/2। इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये देखिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम रखेंगे वैल्यू, वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा हमको। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह बराबर r/2, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे अवतल, ये अवतल द्वारा हो गया। इसके बाद बताएंगे हम आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा एफ और आर में संबंध। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा एफ बराबर r/2 में संबंध किस तरह से डेरिवेट किया जाता है। ये देख लीजिए, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव P से लिखते हैं। मुख्य अक्ष इसका कहीं इधर सेंटर हो गया, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और ये हमको प्रतीत होता है कि किसी निश्चित बिंदु से आ रही है। ये प्रतीत होता है कुछ इस तरह से। अब देखिए, जो किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, जो किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं, C की ओर जाती हैं, वक्रता केंद्र C से होकर जाती हैं या वक्रता केंद्र C की ओर जाती हैं, वो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब देखिए, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, तो ये हो गया आपका C और ये हो गया F। पोल से लेकर F तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f फोकस दूरी, पोल से लेकर C तक की जो दूरी है वो r वक्रता त्रिज्या। देखिए आगे, ये मान लेते हैं प्रकाश की किरण A B, और यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं m और इसको लिख लेते हैं n। अब देखिए, ये इस पॉइंट पर अभिलंब का कार्य कर रहा है, और ये किरण जो है ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण मान लेते हैं। ये भी M1 M2 हमारा मिरर का नाम है। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको लिखते हैं I से, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको लिखते हैं R से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये और ये देख लीजिए सीधे दिखाया गया है, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में होता है बराबर। ये कोण R है तो ये कोण भी कितना होगा, R होगा। और देखिए, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा, ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा मतलब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और एक तिर्यक रेखा काट रही तो ये कोण इसके संगत है, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, तो ये कोण भी हमारा होगा I के। और परावर्तन के नियम से हमको पता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे इसमें भी कोण ABM बराबर कोण MBN। कोई तर्क पूछे तो तर्क आप दे सकते हो यहाँ पर परावर्तन के नियम से। आगे देखिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल शीर्षाभिमुख वर्टिकल एंगल, तो कोण MBN बराबर कोण FBC। यहाँ पर आप कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। आगे देखिए, आगे हम लोग लिख सकते हैं कोण ABM बराबर कोण FCB। यहाँ पर कह सकते हैं संगत कोण। अब तीनों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में
बराबर। जब दोनों आपस में बराबर तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कोण FCB, FCB बराबर कोण FBC। और अभी बताया गया बराबर कोण के सामने की जो भुजा होगी वो आपस में बराबर। अब हम लिख सकते हैं अर्थात FC बराबर FB। और फिर वही कहेंगे यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो ये जो B होगा P के अत्यंत समीप होगा, तो FB बराबर होगा लगभग FP के। तो FB के स्थान पर FP या PF कर सकते हैं। FC इक्वल टू इसके स्थान पर हो जाएगा PF। अब देखिए पुनः हम देखते हैं कि PC बराबर है PF के फिगर देखिएगा, PF के प्लस FC के। यहाँ से देखते हैं PC किसके बराबर है, R के बराबर, और PF के बराबर क्या है FC, या FC के बराबर क्या है PF। तो PF प्लस PF कितना हो गया, R बराबर 2PF, और R बराबर 2PF किसके बराबर है, PF बराबर है स्मॉल f के। तो यहाँ से f किसके बराबर आया, R/2 के। f बराबर मिला R/2। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण की सहायता से भी f बराबर R/2 हम लोग डिराइव कर दिए, और इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा या आपको लोगों को PDF दे दिया जाएगा। नोट्स ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा और आप घर बैठे फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। बाकी आगे जो हमको पढ़ना है, आगे हमको मिरर का फॉर्मूला पढ़ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये सब अब अगले क्लास में हम डिराइव करेंगे। सिलेबस में इसका डेरिवेशन अब नहीं है यूपी बोर्ड में, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो डिराइव करके आप लोगों को बताया जाएगा कैसे कहाँ से आया है। तो हमारे ख्याल से 1 या 2 से 3 क्लास और बचा होगा, पहले चैप्टर का चैप्टर पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप आंकिक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। अगर कहीं पर किसी को कोई समस्या होती है तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।